परमानंद कंद आनंद घन प्रातपर प्रभु भगवान श्री कौशलेंद्र जी की अहेतु की कृपा से, भगवान की कृपा अहेतु की होती है। और प्रायः संत भगवान कहते हैं भगवान की अहेतु की कृपा से अमुक 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 सुख उपलब्ध हुआ। जो कुछ हम सबको मिला है सत्संग के रूप में, यह अहेतु की कृपा का फल है। तो अहेतु की कृपा भगवान किया करते हैं। जगत और जगत का संबंध हेतु की कृपा करते हैं। हेतु माने प्रयोजन से। इस संसार में जिन पर जिनकी कृपा है किसी न किसी हेतु से है। निश्चित रूप से वह सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कोई न कोई राग होगा, कोई न कोई स्वार्थ होगा, वह उसी का नाम हेतु है। हम जिन पर कृपा करेंगे, जो हम पर कृपा करेंगे, निश्चित रूप से कोई न कोई भीतरी लाग लपट होगी ही। इसलिए जगत का प्रेमी हेतु की प्रीति करता है, हेतु की कृपा करता है। पर हमारे भगवान और हमारे भगवान के प्यारे प्यारे भक्त भी बाबा ने जुगल लिया है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। आप अहेतु की कृपा करते हैं, आपके प्यारे लाडले दुलारे और आपके खेती के रखवारे, ते यही ताल चतुर रखवारे, जे यही बोले चरित संभारे। तो संभाल कर चरित्र गान करने वाले रखवाले हैं, तो लाडले दुलारे रखवाले। और आप अहेतु की कृपा करते हैं। और यह अहेतु की कृपा जीव से भगवान का क्या सिद्ध होगा? जीव भगवान के लिए कर भी क्या सकता है? अब बताएं, सूर्य भगवान को प्रार्थना पूजा में दीपक कौन नहीं जलाता? कभी पूजक विचार करने लग जाए कि हमारे दीपक भगवान सूर्य को कितना प्रकाश दे पाएगा, तो हार जाएगा, वह अपने आप में टूट जाएगा। लेकिन विश्वास है सूर्य भगवान हमारे दीपक को भी स्वीकार करेंगे। जीव अपनी साधना से क्या कभी भगवान को पा सकता है? असंभव, असंभव। सौ तो महत कृपय व भगवत कृपा ले साधवा। वो लेस मात्र कृपा कर दें। लेस मात्र कृपा बहुत असमित है। जास कृपा लब लेस थे, जितहु चराचर झारी। लब लेस, लब जानते हैं? पलक उठने का नाम लब है। पलक उठा, इस काल का नाम लब है। लेस माने उनका छोटा सा हिस्सा। एक पलक उठने में जो विलंबित काल है, उसका भी छोटा अंश। इतने सूक्ष्मतम कृपा ठाकुर जी की हो तो चराचर जगत का कोई स्वामित्व प्राप्त कर सकता है। अब जानिए लवलेस कृपा। तो सातु महत कृपया, यह सत्संग महत कृपा से हुआ है, भगवत कृपा से हुआ है। भगवत कृपा ले साधवा। लवलेस कृपा ठाकुर जी की, संत जी का अनुग्रह, और यह सत्संग हम सबको प्राप्त हो रहा है। जानिए देश के कोने कोने से संत आए हैं। किन्हीं की महिमा हम कहाँ तक कह सकें, और कहने में बनता नहीं, कहना चाहिए भी नहीं। क्योंकि रत्न को लोग छुपा छुपा के रखते हैं। हम ही क्यों उजागर कर दें, हम ही क्यों उजागर कर दें। 1 मिनट का समय ले लेते हैं आपका। एक जुगल दंपति, दोनों भगवान के भक्त थे, पर लौकिक दृष्टि से पत्नी तो भक्ता थी, पर पति भक्त नहीं थे। लौकिक दृष्टि से, लोक दृष्टि में पत्नी परम भक्ता थी, लोक मान्यता थी ये भक्ता हैं, पर पति को वह सम्मान नहीं मिला कि वो भक्त होंगे। और लंबा समय जीवन का बीता, और कौन ऐसी पत्नी होगी कि अपने पति को भक्त ना देखे, उनकी भक्त में मान्यता ना हो, होने से आह्लादित होगी, प्रसन्न होगी। पर वह क्षोभ रहा जीवन भर कि हमारे पति भक्त नहीं है। मर्यादा भारतीय संस्कृति की है। यहाँ तो 2 पैसे कम कमाने वाले को भी तलाकनामा की चिट्ठी आ जाती है। पर हमारे पति भक्त नहीं हैं, फिर भी मर्यादा है। हम सनातन की परंपरा की नारी हैं, अर्धांगिनी हैं। पति जैसे भी हैं हमारे हैं, उनका आदर, उनका मान, उनका सम्मान, उनकी सेवा निरत करती रही। एक रात्रि काल में शयन कक्ष में दोनों जुगल सोए थे। तो आज रात्रि काल में कई व्यक्ति सपने में बड़बड़ाता भी है, कुछ बोल जाता है। पति के मुख से एक बार भगवान का नाम प्रकट हुआ, राम।
एक बार सपने में सोए में गाढ़ी नींद में मुख से निकला राम। पत्नी आनंदित हुई, पति के मुख से राम निकला है। उनको ना कुछ कहते हुए प्रातःकाल आंगन को लिपवाई और बाजे गाजे वालों को बुलाया, उत्सव मनाया, पकवान पकाए, अड़ोस पड़ोस को भोजन प्रसादी कराया। इतने बड़े उत्सव, पति को पता नहीं उत्सव किस बात का है। और जब कहा जो देवी आज का यह उत्सव का स्वामी, आज जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जिस लालसा में पूरी जीवन मैंने जी ली, वार्धक्य में प्रवेश किया, जो सुख चाहा मिला नहीं, आज मिला है। वो सुख कैसा है जो हमें नहीं बता पाई। कहा महाराज मैं चाहती थी मेरा पति भक्त हो, कभी उनकी जिह्वा से राम नाम निकले, पर मैंने कभी सुना नहीं। हाँ, आज की रात्रि में आपने एक बार राम नाम का उच्चारण किया था। अच्छा, मैंने सच में उच्चारण किया? हाँ। सच में उच्चारण किया? हाँ। शरीर का विसर्जन कर दिया। जिस मणि को इतनी सुगुप्तता से मैंने छुपाया, भक्त दिखाना नहीं होता है, भक्ति छुपाने की है। चिंता मणि है, परम रत्न है। आहा, इसलिए अब समझ सकते हैं कि क्या अवस्था होती है भक्तों की रहने की। यहाँ बहुत सारे भक्त हैं, हम आरती में बुलाते रहे 10 वर्षों से, कभी नीचे उतर के आए ही नहीं। हम जब भंडारा का समापन कभी कभी चले जाते, जाते रोज नहीं, तो जूठे पत्तल उठा रहे थे। बाबा को हमने देखा, हमें ग्लानि हुई, अपराध हो गया, हमारे सेवक कम रहे होंगे तो बाबा ने कर दिया। हमने पत्तल लेने का प्रयास किया तो वो रुद्र हो गए, रौद्र हो गए। कहा अभी चल देंगे गठरी बांध करके। आपने मेरी सेवा में दखल दी तो आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। ऐसे भी साधु आते, 1.25 लाख नाम जपने वाले साधु उपलब्ध हैं अभी। दैनिक 1.25 लाख नित्य नाम जपने के बाद ही दिनचर्या जिनकी पूरी होती, वो बाबा सब बैठे हैं, हजारों शालिग्राम लेके बैठे, ज्ञानी होकर के अवधूत वेश में रहते हैं। ऐसे ऐसे साधु छुपे छुपे रहते, ना कहीं मंच पर आते, ना हमारे आपके बीच में आते, लेकिन मस्ती जरूर लेते। राजन जी कथा बहुत अच्छी हो रही है, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो प्रेमियों, ये सुलभ नहीं है, ये सहज नहीं है। निश्चित हम सब कृपा पात्र हैं भगवान के, वह कृपा वह करुणा सदा बनी रहे। इसीलिए सत्संग है, सत्संग की गंगा है ये, तो इसमें लगा ले गोता। ये गोता लगाने का अवसर आया।